अनाउंसमेंट भी हो गई है। तो फिर उसके बाद फिर वो और से और तबसरे शुरू हो जाते हैं, जैसे आपको पता है कि शायद वो कुछ और ही ना रास्ते इख्तियार कर ले, जो मेरा ख्याल है हमें यहाँ जिक्र करने की जरूरत नहीं है, लोग समझते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। पिछली दफा मैंने थोड़ी सी वजाहत कर दी और लोगों ने पता नहीं उसके उल्लू ही बना लिया, कुछ और ही बना लिया उसमें से, कि जी आप तो फिर चाहते हैं ऐसी कोई चीज हो, ये वो। अरे भाई, हम नहीं चाहते कोई ऐसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई चीज हो, मगर तजिए में ये बातें लानी पड़ती है कि ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। मगर यहाँ तो हालात ऐसे हैं रजा कि आप अगर कहे जी ऐसे भी हो सकता है तो कहते हैं आप तो चाहते हैं ऐसे ही हो, आप तो नौकरी मांग रहे हैं। मतलब है कि यहाँ तो हालात ऐसे हैं। तो अब मेरी माफी, मैं कुछ ऑप्शन है वहां, मैं अब इशारा ही कर दिया करूंगा, मैं उसको स्पेल आउट नहीं करूंगा। लोग कहेंगे लो जी तैयारी करके बैठे हैं, कोई ऐसे ऑप्शन है जिससे ना भी नौकरी शौकरी पक्की हो जाए। तो इसलिए तो ये सारी बातें चल रही हैं रजा। और इमरान खान साहब जो है वो लगे हुए हैं अपना काम करने। एक तरफ वो कानून पे कानून तब्दील कर रहे हैं, जिसकी सबका ताल्लुक जो है वो अगली इलेक्शन के साथ है। ऐसे लगता है कि शायद उन्हें खदशा है कि इलेक्शन जल्दी हो जाए, इसीलिए ईवीएम करना है, इंटरनेट वोटिंग करनी है, इलेक्ट्रल रिफॉर्म के जो कानून है वो करने हैं, नैब क्यों अपने हाथ में ले लेनी है, एफआईए बना देनी है ताकि ऑपोजिशन को टाइट कर दिया जाए, मीडिया के खिलाफ रूल्स बना लेने चाहिए ताकि मीडिया ऑपोजिशन को सपोर्ट ना करे और मजबूर हो जाए हमें सपोर्ट करने के लिए। और अब ये जुडिशरी ने कर दिया है कि जी लोकल इलेक्शन भी कराने हैं, उसके लिए भी तैयारी की जाए और कुछ टाइट वाइट किया जाए। मतलब हर किस्म की वो कदम, जिसे कहते हैं ना इन हाई स्पीड, सुपरसोनिक स्पीड पे वो करना चाह रहे हैं, जिससे अगर तो उनके पास 2 साल अभी पड़े हैं तो फिर व्हाट्स द हरी, व्हाट्स द प्रॉब्लम। मगर ऐसे लगता है कि वो बहुत जल्दी में है, उनको भी खदशा है कि कुछ शायद इलेक्शन जल्दी कॉल ना हो जाए, या कोई और तरीके से कॉल हो जाए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए हो जाए, या इन्हें कॉल करनी पड़ जाए। तो इस किस्म की सूरत हाल चल रही है। और लोगों का ये कहना है, इसीलिए ये 3 महीने वाली बात बड़ी जरूरी है कि ये जो सारा मामला है कि अगर आईएसआई को इन्होंने इस्तेमाल करना है अपने इलेक्शन जीतने के लिए, तो इनको अपना बंदा चाहिए होगा, जो कि अभी तो डामकडोली है। और अगर आईएसआई के अंदर इंडिपेंडेंट बंदा आ जाता है और वो कहते हैं जी आप अपनी इलेक्शन खुद ही करें, हमने कोई आपके साथ आउट ऑफ द वे जाके कोई हेल्प शेल्प नहीं करनी, तो फिर ये कैसे करेंगे? तो फिर इसलिए ये सारे कानून साजी और ये और वो और ये सब कुछ होने जा रहा है। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि अगले 3 महीने बड़े इंपॉर्टेंट है। देखिए बिल्कुल वेल एक्सप्लेन्ड सैदी साहब। मेरा तो ये ख्याल है जाती तौर पे, मैं ये होना ही था। देखिए इंस्टीट्यूशन, और आप इसके ऊपर बड़ी डायरेक्टली लिखते रहे हैं, आप सीधी सीधी बात भी करते हैं कि इंस्टीट्यूशन के ऊपर जो हरफ आ रहा था, जो उनको मलाइन किया जा रहा था, ड्रैग किया जा रहा था इन दिस पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी, तो उन्होंने अपना एक न्यूट्रलिटी का इजहार तो करना ही करना था। वो 6 महीने लेट हो गया, जल्दी हो गया, साल लग गया, वो आ गया था 2020 में जब ये मामला स्टार्ट हुआ, जब नवाज शरीफ ने ये ओपनली चैलेंज करना शुरू किया और नाम शाम लिए और ये किया वो किया। उसके बाद से अब देखिए एक साल का सफर है, और उसमें जारी बात है कोई इंटरनल रीथिंक हुआ होगा, और यकीनन वो हमें उसकी अब एविडेंस भी दिखाई दे रहा है। और उन्होंने तो अब मैं जारी तौर पर ये समझता हूँ, एंड मे बी यू कैन रेस्पॉन्ड टू दिस, कि मैं समझता हूँ कि कोई भी हो इस वक्त, डीजीआईएसआई, कोई भी आर्मी चीफ हो, XYZ हो, यू नो, वो बड़ी एहतियात करेंगे। उसकी वजह यह है कि जो कुछ पहले इस एक्सपेरिमेंट, हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट से उनके ऊपर जो उंगलियां उठी हैं, वो उसको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान आर्मी आखिर बड़ा डिसिप्लिन फोर्स है, उन्होंने लॉन्ग टर्म अपनी एक स्टेट के अंदर जो उनकी पोजीशन है उसको भी तो बरकरार रखना है ना। वो इतनी पॉलिटिसाइजेशन अफोर्ड ही नहीं कर सकते। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। मेरा ख्याल है जो नए साहब आ रहे हैं, मेरा भी यही तजिया है कि वो उस तरीके से आईएसआई को नहीं चलाएंगे जिस तरीके से शायद हाल ही में चलती रही है, क्योंकि आउट ऑफ द वे जाके गवर्नमेंट की हेल्प कर रही थी। और मेरा ख्याल है अब वो, जैसे आपने कहा, बहुत डैमेज हो चुका है, अदारे को भी बड़ा डैमेज हुआ है, उनके सरबराह भी डैमेज हो चुके हैं, कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं, और सबका ही नुकसान हो गया। और इमरान खान साहब, या तो ये नुकसान होता मगर नुकसान ना होता। अगर इमरान खान साहब की कारकर्दगी अच्छी होती तो लोग कहते हैं भाई हमारा ये हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट चल पड़ा, मईशत चल रही है, लोग खुश हैं, इमरान खान अच्छी हुकूमत दे रहे हैं, और अपोजिशन की ऐसी तैसी सबको जेलों में डाल दो, हमें क्या फर्क पड़ता है। मगर ऐसे तो हुआ नहीं, ऑपोजिशन पॉपुलर हो गई है, इमरान खान अनपॉपुलर हो गया, और उस सतून जो है उसके ऊपर सारा बोझ पड़ गया।
اور اب वो सतून जो है उनकी टांगे खड़क रही हैं कि यार ये ना हो कि हम बाहर निकलें तो हमें भी फिर हमारे ऊपर भी लोग हार ना डालें, कुछ और ही ना कर दें, क्योंकि ये तारीख में हुआ है। तो इसलिए वो भी बड़े परेशान है कि ऐसा इदारा है जो कि जिसे हम सेक्रेड काउ कहते हैं, अगर वो सेक्रेड नहीं रहेगा और कंट्रोवर्शियल बन जाएगा इस तरीके से, तो जाहिर है मुल्क का भी नुकसान, उनका भी नुकसान, मुल्क का भी नुकसान हो जाएगा। तो इस किस्म की सूरत हाल है, और मैं बिल्कुल ऐसे ही मैं समझता हूँ, मेरा ख्याल है यही इमरान खान साहब को अब फिक्र है कि समझ आ अब गई। उनके कि अब बिल्कुल हाँ, कि उनको फिक्र है कि ये अब हमारे हाथ से ये एजेंसी जा रही है और फिर हमें अपने पांव पे खड़ा होना पड़ेगा, और पता नहीं वो हम कैसे खड़े होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा सेठी साहब, आपने ये जो जो कि हम इकोनॉमिक क्राइसिस की बात कर रहे थे, फिर हम अगले मौजूआत की तरफ आते हैं। एक बड़ी अजीब और गरीब गरीब सिचुएशन हो गई है। एक तरफ तो जो रियासत के अंदर मुख्तलिफ पिलर्स, मुख्तलिफ ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट है, वहां पे आपने जिक्र किया, अपने एडिटोरियल में भी आपने पहली बात किया, वहां भी टेंशंस हैं। और अब दूसरी टेंशंस जो है वो ये जो माशी एक क्राइसिस बन गया है, बल्कि ग्रू क्या करना है, बन ही गया है। मतलब 145 रुपए से ऊपर पेट्रोल, बिजली की कीमतों में मजीद इजाफा, डॉलर 170 का, और हमारे यहाँ दो ही चीजें जो है वो ये बिजली तेल की कीमतें और डॉलर एक महंगाई के ड्राइवर्स है। बाकी सारी इकोनॉमिक थ्योरी जो है वो किताबों में मौजूद है। पाकिस्तान में ये दो सबसे की ड्राइवर्स हैं। रजा ये ना भूलें सेठी साहब, क्योंकि मुल्क से बाहर हैं, मुझे नहीं पता कि कितनी मालूमात उन तक पहुंचती है, लेकिन जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, उन्होंने जो एदाद शुमार आज जारी किए हैं, उसमें 28 अशिया की कीमतें इस हफ्ते बढ़ी हैं, 28, जिसमें खाने पीने की चीजें भी हैं। और इस वक्त पाकिस्तान में कोई 150-160 रुपए किलो चीनी मिल रही है। 150 से 160, जो 3 साल पहले 53 रुपए थी। 200% से ज्यादा इजाफा चीनी। गरीब आदमी जो है वो सुबह जो नाश्ता चाय की प्याली से करता था, मीठी चाय से, जिससे कुछ कैलोरीज उनको मिलती थी, अब उसके काबिल भी नहीं रहा सेठी साहब। और सिर्फ ये नहीं है, आज ही नेप्रा ने बिजली के जो रेट्स हैं वो 1 रुपए 68 पैसे फी यूनिट बढ़ाए हैं। 1 रुपए 68 पैसे। सिर्फ यही नहीं हुआ, बल्कि आपको पता है कि हमारे जो हैंडसम प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने 2 दिन पहले 3 दिन पहले ये कहा कि आप तैयार रहें कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी। अभी पिछले काफी अरसे से ये पहले महीने, हर महीने ओगरा की वो पेट्रोल की कीमतें रिवाइज करते थे, फिर इन्होंने हर 2 हफ्ते के बाद करना शुरू किया। लेकिन अभी 1 तारीख को जब इन्होंने करना था, तो उन्होंने ये ऐलान आया वजीर आजम हाउस की तरफ से कि वजीर आजम ने ओगरा की समरी रिजेक्ट कर दी है, मुस्तरद कर दिया है, और पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन वजीर आजम ने 3 दिन पहले ऐलान किया कि उसके लिए तैयार रहें। तो मुल्क में पेट्रोल की और इन चीजों की शॉर्टेज पैदा हो गई, इन्होंने स्टॉक कर लिया। अब ये बताएं कि जिन लोगों ने ये स्टॉक कर लिया और अब महंगा पेट्रोल जो है वो बेच रहे हैं, उन्होंने कितने पैसे बनाए, और गरीब लोगों को रात के 2 बजे जो है वो पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई हैं। इस मुल्क में अगर वजीर आजम ने ये समरी रिजेक्ट कर दी, तो अब वजीर खजाना भी नहीं है। वजीर खजाना भी वजीर आजम खुद है। जो शौकत तरीन है वो मुशीर है, एडवाइजर हैं। तो इस मुल्क को कौन चला रहा है सेठी साहब, कि ये हाल है लोगों का। और मैं आपको जाते जाते ये भी बता दूं कि हमारे दोस्त हैं डॉक्टर फरूख सलीम, उन्होंने कुछ हिसाब किताब किया, जो 120 अरब रुपए का जो उन्होंने 6 महीने के लिए 13 करोड़ लोगों के लिए जो पैकेज अनाउंस किया है, उन्होंने, मैं लंबी चीज नहीं बताता, सिर्फ ये बताऊं कि फीकस आमदनी, फीकस जो इसमें 120 अरब में मिलेगा लोगों को, वो 5 रुपए है। अब उसका नोट भी नहीं मिलता, अब सिक्का है, और वो भिखारी भी नहीं लेता। तो पूरे मुल्क में लोग चीखो पुकार है इस वक्त